हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं ध्रुव कुमार आपको आईटी सिस्टम सब्जेक्ट गाइड करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स देख रहे होंगे। पहला मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स दूसरा, और तीसरा कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। तो ये सब्जेक्ट क्या है और क्यों है, आपको पढ़ना क्यों है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। ये आ गया हमारा सिलेबस, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। दोस्तों, इंट्रोडक्शन का मतलब तो आपको पता ही होगा। इंट्रोडक्शन मतलब जान पहचान। किससे जान पहचान आपको करना है? आईटी। यहां आईटी का फुल फॉर्म हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब आपका जान पहचान किससे करवाना है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। और यहां पे ये जिम्मेवारी किसने लिया है? मैंने। और मैं आपको टेक्निकल क्लासेस ऐप पे टेक्निकल क्लासेस के ऐप पे आपको मिलूंगा, जहां पे हम लोग सिस्टमेटिक वे में क्लासेस को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट से। दोस्तों, यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले चर्चा किया गया है बेसिक इंटरनेट स्किल्स की, और उसके अंदर में डाला गया है अंडरस्टैंडिंग ब्राउजर। देखिए, इंटरनेट स्किल्स को आपको बताने के पीछे रीजन यही है कि आज के टाइम में आप इंटरनेट पे कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। लेकिन अगर आपको वो जानकारी इंटरनेट पे सर्च करना नहीं आएगा तो आप समय ज़्यादा लेंगे। तो जब आप यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि कोई भी जानकारी इंटरनेट पे कैसे इजीली वे में हम लोग सर्च कर सकते हैं। और इस जानकारी को सर्च करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? ब्राउज़र का। तो ये वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये जो वेब ब्राउज़र है वो क्या होता है, ये आपको पढ़ना है डिटेल से। सर्च इंजन क्या होता है, ये पढ़ना है आपको डिटेल से। अभी हम एग्जांपल में बता दें कि आप जो गूगल क्रोम के बारे में सुने हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में सुने होंगे, ये सब वेब ब्राउज़र है। और जो गूगल होता है, गूगल, याहू, बिंग, etc, बहुत सारे सर्च इंजन हैं। तो आपके सिलेबस में इनको डाला गया है कि आप इनको अच्छे से समझ लें। पहले से जानते हैं तो और अच्छे से इसको समझें। नेक्स्ट आपके सिलेबस में डाला गया है डिस्प्ले क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है ना। जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, मतलब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में टोटल नॉलेज, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर, सब आपको यूनिट 1 के अंदर लेना है। तो हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2, जहां पे हम लोग देखेंगे ओएस इंस्टॉलेशन को। यहां ओएस का मतलब होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं?
ये सिलेबस में डालने के पीछे क्या मकसद है? मकसद बिल्कुल सिंपल है कि ना केवल आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम करना जाने, बल्कि ये भी जाने कि ये कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे कर रहा है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब बिना इसके आपका कंप्यूटर सिस्टम चलेगा नहीं। तो अभी तो आपके पास जो लैपटॉप है उस पर पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम था, आपके लैब में जो कंप्यूटर है उस पर पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन अगर ये कभी खराब हो गया, आपने एक टर्म सुना होगा कि हमारा सिस्टम करप्ट कर गया है, तो अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम करप्ट कर गया तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3। इस यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है HTML और CSS के बारे में। और देखिए आगे इन्होंने लिखा भी है मेकिंग बेसिक पर्सनल वेब पेज। मतलब ये जो HTML है, HTML का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक तरीके का लैंग्वेज है जिसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो CSS है फुल फॉर्म इसका होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसको पढ़ने के बाद आप एक वेबसाइट को बना सकते हैं अच्छे तरीके से और इसको डेवलप कर सकते हैं वेब पेज को। तो यूनिट 3 पढ़ने के बाद आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यूनिट 4, जिसमें चर्चा किया गया है ओपन ऑफिस राइटर का और ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट का। अब ये क्या होता है? आप सभी लोग MS वर्ड के बारे में सुन चुके होंगे क्योंकि ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा था, हम लोग यूज़ भी कर रहे थे और आपके पिछले सिलेबस में भी वही था MS वर्ड। अब इसको हटा करके क्या डाला गया है? ओपन ऑफिस राइटर। ये या ये दोनों वर्ड पैड है। वर्ड पैड कहने का मतलब होता है जहां हम लोग जाकर के कुछ टाइपिंग करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको सेव करके रखते हैं ताकि इन फ्यूचर उसका यूज कर सके। तो दोनों बिल्कुल सेम चीज है, लेकिन MS वर्ड से कुछ एक्स्ट्रा है ओपन ऑफिस राइटर में। वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के कारण ही अब ये आपके सिलेबस में है, पहला चीज। दूसरा चीज MS वर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ता था? पैसा देना पड़ता था, पेड वर्जन होता था, लेकिन ओपन ऑफिस राइटर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार है। इसको सीखने के बाद आप एक ऑफिस में कैसे काम करते हैं वो सीख जाएंगे, कैसे टाइपिंग करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5, जिसके अंदर में चर्चा किया गया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस की। मतलब इस यूनिट में आप इस यूनिट तक तो आप क्या कर रहे थे? कोई डॉक्यूमेंट बना रहे थे, सेव कर रहे थे। इस यूनिट में उस डॉक्यूमेंट को बचाना सीखेंगे। जो मेहनत आपने किया है वो मेहनत किसी और के हाथ ना लगे। दोस्तों आप लोगों ने हैकर्स का नाम सुना होगा, वायरसेस के बारे में सुना होगा। इन सभी से क्या होता है? हमारा नुकसान होता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स का नुकसान होता है। जो डॉक्यूमेंट हमने मेहनत से बनाया वो किसी और के हाथ लग सकता है। तो इस यूनिट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे उस चीज़ को बचा के रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सजेस्टेड लैब वर्क। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जो हम थ्योरी पढ़ते हैं बिना प्रैक्टिकली किए उसको समझ नहीं सकते, काफ़ी दिक्कत होता है। तो जैसा हम आपको बताएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो थ्योरेटिकली पढ़ाएंगे, उसको लिखवाएंगे, उसके बाद उसको यहीं पे करके दिखाएंगे कि ये कैसे काम कर रहा होता है। तो लैब वर्क में आपको यही देखना है, जो थ्योरीज आप पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा और समझिएगा, ताकि जब आप फील्ड में काम करने जाएं तो वो चीज़ आप कर पाए। तो दोस्तों ये था सिलेबस, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस के बारे में। और आज का क्लास हम लोग यहीं ऑफ कर रहे हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आप टेक्निकल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पे मैं आपको सिस्टमेटिक वे से
क्लास बाय क्लास, चैप्टर बाय चैप्टर मिलूंगा, वहाँ क्लास लूँगा। धन्यवाद।